नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय पांडे है और आज प्रणाम उदंत मार्तन का दूसरा दिन है। ये एक प्रश्न है कि हिंदुस्तानियों के हित के नारंगी रंग से ही क्यों रंगा आपने? नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय पांडे है और आज प्रणाम उदंत मार्तन का दूसरा दिन है। आपको याद होगा माखनपुरम में कुछ दिनों पहले एक कार्टून शो हुआ था। आज इस वृहद उत्सव के दूसरे दिन फिर से भारत भवन के इस क्षेत्र में एक कार्टून शो हो रहा है, लाइव कार्टून का। तो आइए अपने कार्टूनिस्ट से जानते हैं कि वो इस थीम पर, इस सुंदर जगह पर क्या सोचकर क्या बना रहे हैं और क्या कार्टून्स निकल कर आते हैं। आइए इस कड़ी में सबसे पहले कार्टूनिस्ट से जानते हैं कि वो क्या कार्टून बना रहे हैं और क्या मन में है उनके, जो आज कार्टून के रूप में बाहर आने वाला है। सर नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक है, आपका नाम? चंद्रशेखर हाड़ा। बस एक बहुत संक्षेप में बताइएगा कि आज क्या मन में है जो ये बना रहे हैं और ये क्या है? ये हमको बुलाया गया है तो ये कार्टून बनाना है, कुछ तो लोकल समस्याएं कुछ हैं, उसके ऊपर मैं कार्टून बनाना। एक चीज बताइए, कार्टून में एक ऐसी क्या बहुत मजेदार चीज होती है जो एक तरह कहें तो रिपोर्टिंग में वो मजा नहीं आएगा जो कार्टून बनाने में मजा आएगा? ऐसा कोई कौन सा गुण है कार्टून बनाने में? जो रिपोर्टिंग में आप कह नहीं सकते उसे अपन कार्टून के जरिए अच्छी तरह से बता सकते हैं और लोग समझ जाते हैं उस बात को। यानी ये बात स्पष्ट है कि कार्टून में अपने तरह की एक व्यापकता होती है, आप उसको किसी भी सीमा में नहीं बांध सकते, किसी भी किस्से तक आप उसको सीमित नहीं कर सकते। आपने देखा कि इन कार्टूनिस्ट ने ऑलमोस्ट अपना कार्टून बना लिया है, पर आइए एक ऐसे कार्टूनिस्ट से मिलते हैं जो अपना स्केच तैयार कर रहे हैं। क्या उनके मन में है, क्या वो सोच रहे हैं कार्टून बनाने का, एक बहुत संक्षेप में उनसे जानते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक है, आपका नाम? शिरीष नारायण। सर क्या स्केच बना रहे हैं, क्या प्लान है आज बनाने का? आज इस थीम को सोचकर आपने क्या प्लान किया है कार्टून बनाने का? ये क्यों बना चुका हूँ वो देखिए। थोड़ा सा समझाएंगे हमें कि ये क्या है और आज की थीम से कैसे ये मेल खा रहा है? ये आज की थीम है हिंदुस्तानियों के हित के हित। तो हिंदुस्तानी के हित किस चीज़ में है उसी को मैंने डिपिक्ट किया है इसमें, कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुनावी वादे कर लेते हैं, फ्री ये चीज़ है, फ्री ये दे रहे हैं, कितना एप्लीकेबल होता है, कितना मिलता है लोगों को, वो उस पर मैंने कमेंट्स किया है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि कार्टून्स एक बहुत ही इस तरह का कैरिकेचर है कि जिसमें बहुत सॉफ्ट चीजें होती हैं, पर उसमें समाज के व्यंग को भी उपयोग किया जा सकता है, समाज को उससे व्यंग भी किया जा सकता है, जैसे बड़े बड़े अखबारों ने, बड़े बड़े संपादकों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने अपने आलेखों में किया। इसी क्रम में हम सीनियर कार्टूनिस्ट देवेंद्र शर्मा जी से बात करेंगे। सर क्या प्लान है आज का और व्हाट आर यू प्लान, आज क्या सोच रहे हैं, क्या बनाएंगे आज के लिए? एक तो बना चुके हैं हम, और बस वही जो अपनी थीम है हिंदुस्तानियों के हित के हित, उसी को लेकर अपने अपने तरीके से सब लोग अपनी एक्सप्रेशन। कार्टून में आज ऐसी क्या चीज डाली जाए कि उसमें हिंदुस्तान बढ़कर आए और जो भी अमानुषिक चीजें होती हैं जो हम पर हावी हो रही हैं, जो इस हिंदुस्तान पर हावी हो रही हैं, वो वहां से बचें उससे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 200 साल पहले जो ये स्लोगन उन लोगों ने लिखा था, उससे भारत के हित के प्रति उनकी चिंता ही झलकती है। और आज भी वो बहुत सामयिक थीम है और उसको लेकर कार्टून बनाने का जो मौका मिला है, वास्तव में एक बहुत अच्छा अवसर है। उसके ज़रिए हम जो समाज में या देश में व्याप्त जो विसंगतियां हैं उन पर प्रहार करते हुए और देश के हित के हित उस दिशा में कार्टून को अपने ले जा सकते हैं और एक मैसेज दे सकते हैं। अभी आप एक बहुत रफ स्केच तैयार कर रहे हैं, क्या होने वाला है इस कार्टून में? वो तो अभी रहस्य के गर्भ में है, लेकिन एक तैयार कार्टून इस बीच आप देख लीजिए जो एक तैयार किया है, वो शायद मैम के हाथ में। आप दिखा सकते हैं एक बार कार्टून ये वाला सर का कैमरा? थोड़ा सा समझाइएगा इस कार्टून के बारे में, ये क्या है? थोड़ा सा बताइएगा इस कार्टून के बारे में। देखिए, हिंदुस्तानियों के हित के हित, रुकें अब कटना पेड़, रुकें उजड़ना खेत। ये इसमें स्पष्ट है, इसमें कैप्शन से ही, कि विकास तो हो देश में और सड़कें भी बने और सड़कों के जरिए हम एक शहर को दूसरे से जोड़ें, है ना, उससे ही विकास संभव होता है। लेकिन उस विकास को विनाश की शर्त पर नहीं होना चाहिए कि अब सारी कृषि भूमि जो है वो उजड़ रही है, आज उस जगह पर ये इंडस्ट्रीज और ये सब सड़कें आ रही हैं। तो
उसमें थोड़ा सा एक विवेक रखना चाहिए और संतुलन, कि विकास भी होता रहे और पर्यावरण का नुकसान भी ना हो। ये सब कार्टून हमेशा एक बहुत बेहतरीन संदेश अपने माध्यम से देते हैं। देखिए, ये जो पर्यावरण की बात थी, इसके लिए समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में अक्सर अधिकतर बहुत बड़े बड़े लेख लिखे जाते हैं। 500-600 शब्दों को एक कला में सीमित कर देना और पेन से उसको तैयार कर देना और उसी मैसेज को, उसी संदेश को प्रेषित कर देना अपने आप में एक कला है। तो इसीलिए एक बहुत कठिन और बहुत ही बारीक कला है जो कि है कार्टून। इसी क्रम में आइए एक और कार्टूनिस्ट से हम बात करते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक है, प्लीज अपना नाम बताइए। अभिषेक तिवारी। सर, क्या कार्टून आज बना रहे हैं? व्हाट इज योर प्लान? आज क्या सोचा है बनाने का? एक कार्टून बना चुके हैं, आप आए हैं थोड़ा लेट, तो अब बना रहे हैं कि हम सड़क पे देखते हैं कि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते और उसमें हम उन्हें लगातार कानून के द्वारा चालान के जो भी है कानूनी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम थोड़ा कानूनी तरीके से थोड़ा सा ऊपर के एक कानून और है और उसका कांस्टेबल जब आपको समझाता है तो शायद बात समझ में आ जाए। आज की थीम जो हिंदुस्तानियों के हित, उससे क्या आपने कुछ कार्टून सोचा है अभी? हाँ, ये भी हित का हित ही है। जब आप सुरक्षित ही नहीं होंगे, आप अपनी जान के साथ खुद खेलेंगे तो बाकी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। सबसे पहले और जैसे सड़क पे चलते समय सिर्फ अपने को बचाना जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हमारे अगल बगल जो चल रहे हैं उनको भी हमें बचाना है। बिल्कुल। तो इसलिए और एक व्यक्ति के घायल होने से या दुखी होने से, परेशान होने से उसके पीछे कितने लोग होते हैं, उनको कितना परेशान होते हैं। तो एक राष्ट्र जो है उसमें सबकी भूमिका है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि हमारे कार्टूनिस्ट इस बात पर बिल्कुल फोकस्ड हैं कि जो भी बनाए वो हिंदुस्तानियों के लिए बनाए, हिंदुस्तान का हो और हिंदुस्तान के लिए ही वो समर्पित हो और हिंदुस्तानियों के हित हो। आइए इसी क्रम में हम अपने प्राध्यापकों से कुछ बात करते हैं। देखिए, हम केवल सीख रहे हैं, जान रहे हैं, पर ये वो लोग हैं जो हमें सिखाते हैं, जो अलग अलग बातों से हमको परिचित कराते हैं। इसी क्रम में हम डॉक्टर प्रवृत्त श्रीवास्तव जी के पास हैं। सर, बड़ा आपसे एक बात जाननी है। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि समाचार पत्रों में जो आलेख छपते हैं, जो आर्टिकल्स छपते हैं, उसको बड़ा बारीकी से लिखा जाए और एक निष्पक्षता के साथ उसको लिखा जाए। कार्टून्स में कैसी निष्पक्षता बनी रहे और कैसे एक 200 शब्द को एक कार्टून में पिरो देना कितना कठिन आपको लगता है? देखिए, जिस तरीके से फोटो पत्रकारिता में कहा जाता है कि एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर होती है, ऐसी कार्टून भी है। कार्टून भी उसमें शब्द तो नहीं होते हैं, लिमिटेड 5-10 वर्ड और सारा खेल पिक्चर्स का होता है। तो कार्टून भी पिक्चर्स के माध्यम से, रेखा चित्रों के माध्यम से, स्केच के माध्यम से अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना। हाँ, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जो आर्टिकल में नहीं होती, इसमें एक व्यंग का पुट होता है, एक हास्य का पुट होता है, बड़ा चुटीला सा, जो कहीं जाके आपको ऐसा चुभे कि आपके दिमाग को जाके घर कर जाए। ये कार्टून में सर ने जो बात कही कि एक व्यंग और एक चुटीलापन इसमें होता है, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि कभी कभी आलेख में हम वो नहीं कर पाते जो सर ने कहा कि कार्टून में हो जाता है? देखिए, कार्टून संचार का एक सशक्त माध्यम है और इसके तौर पर आप देखते हैं कि हमारा जब बजट आता है, केंद्रीय बजट हो, स्टेट बजट हो, या जो जन को ज़्यादा संबंधित चीज़ें हैं जो आम जन को प्रभावित करती है, आम जन से जुड़ी हुई होती हैं, उनमें कार्टून एक प्रभावी भूमिका निभाता है और संचार का ये प्रमुख माध्यम है। आप देखेंगे प्रिंट मीडिया में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता था। प्रथम पृष्ठ पर संपादक जो है बिना कार्टून के कोई भी बड़ी खबर को डिस्प्ले नहीं करते थे और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। यद्यपि सोशल मीडिया के दौर में कार्टून की विधाओं ने अन्य तौर पर जन्म लिया है। अब आप देखेंगे शादी ब्याहों में भी व्यक्ति जो है ना कार्टून के जरिए अपना स्ट्रेचर बनाता है और वो बहुत अच्छा सराहा भी गया है। एक नई विधा सोशल मीडिया के दौर में कार्टून की जन्म ले रही है और ये बहुत भव्य आयोजन है। इसमें देश के मूर्धन्य कार्टूनिस्ट यहाँ पर पधारे हैं भोपाल में और माखनलाल यूनिवर्सिटी के इस आयोजन के माध्यम से उनको एक नई दिशा भी मिल रही है। बहुत धन्यवाद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आइए इसी क्रम में हम अपनी एक सहयोगी से भी जानते हैं कि आज कार्टून का उनके पर्सपेक्टिव में कार्टून आज कैसे बन रहे हैं। क्या आप माखनपुरम में जो पिछली बार कार्टून शो हुआ था, क्या आप उसमें थी? बिल्कुल, मैं उसमें थी और मुझे बहुत खुशी भी हुई थी कि मैं अपनी तरफ से कार्टून शो में जो मेन इनविटेशन पोस्टर था उसको बना के अपना सहयोग दे पाई थी कार्टून शो में। और वो फर्स्ट ऑफ अ टाइम था जब हमारे परिसर में या फिर किसी भी परिसर में शिक्षा संस्थान में कार्टून शो नाम का एक शो हुआ था। क्योंकि हमने सेमिनार्स देखे, हमने वेबिनार्स देखे हैं, हमने बहुत तरीके की सेशंस देखे हैं, बट कैरिकेचर पे इतना फोकस करते हुए और ये याद दिलाया उसने कि कैसे कार्टूनिंग भी पत्रकारिता और जर्नलिज्म का ही एक बहुत अनूठा
अनूठा और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, आज फिर से वही फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है, सो आई एम रियली हैप्पी। अगर आप खुश हैं तो क्या आपने कभी उस तब से लेके अब तक कभी कार्टून बनाने का अटेम्प्ट किया, और अगर किया तो फिर क्या? बिल्कुल मैंने अटेम्प्ट किया था, अभी जब रिसेंट इजराइल ईरान वॉर हुई थी उस पर भी मैंने अटेम्प्ट किया था कार्टून बनाने का। शायद अटेम्प्ट उतना खूबसूरत नहीं था कि मैं उसको दिखा पाती सबको, बट कोशिश अपने में ज़रूर की थी मैंने। और आई गेस ये इंस्पिरेशन का ही काम करता है कि हम सब एक अटेम्प्ट कर पाएँ, कोशिश कर पाएँ। और आज यहाँ से जाने के बाद शायद फिर से मैं एक कोशिश करूँ, पता नहीं वो कामयाब रहेगी या ना कामयाब रहेगी, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगी और करियर के तौर पे भी इसे ज़रूर देखना पसंद करती हूँ। यानी अब कार्टून एक नया ट्रेंड है, एक नया फैशन है, और ये प्रासंगिक होता जा रहा है। आजकल के जेनजी इसको पसंद कर रहे हैं और दे आर मेकिंग इट अ कल्ट। बस एक आखिरी कार्टूनिस्ट से हम मिलेंगे और एक प्रश्न है उनसे। सर नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय है। एक बात जाननी है कि हिंदुस्तानियों के हित नारंगी क्यों रंगा है आपने? अच्छा, ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये एक प्रश्न है कि हिंदुस्तानियों के हित नारंगी रंग से ही क्यों रंगा आपने? नहीं, मैं 2 कलर यूज करना चाहता था, तिरंगे का करना चाह रहा था, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है वो इन 3 रंगों से परिभाषित होता है, क्योंकि हमारे तिरंगे में 3 रंग हैं। तो जहाँ पे ये 3 रंग दिख जाते हैं तो हरा आप जान ही रहे हैं, और ये, और उसके बाद सफ़ेद, तो सफ़ेद तो दिख ही जाता है, ऊपर हम ये कर देंगे, नीचे हरा कर देंगे तो दिख जाएगा, इसलिए मैंने किया था। इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कार्टून में रोमांच भी है, कार्टून में भारतीयता भी है, कार्टून में राष्ट्रीयता भी है, देश प्रेम भी है। धन्यवाद।